Good morning students. Hello, I am Pragya Behra and today we are going to discuss about the polynomials. Okay, in the previous classes we studied detail about the real numbers and today we are going to discuss about polynomials. Okay, let's start our today's class. Okay, what do you mean by polynomials? What do you mean by polynomials? देखो polynomials होता क्या है? पॉली मतलब क्या है? इसको हम अगर हिंदी में लिखे तो ये बहुपद बोला जाता है। बहु मतलब वो सास बहू वाला बहु नहीं है। बहु मतलब क्या होता है, जैसे एक वचन बहुवचन तुम लोग पढ़े थे ना, वो वाला बहु है। तो ये क्या है, पॉली मतलब मेनी और नोमियल्स मतलब पार्ट्स, और इसको टर्म्स भी बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल्स ओवरऑल होता क्या है, मेनी पार्ट्स और मेनी टर्म्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो या एक से ज्यादा टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। देखो तुम लोग 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, ऐसे कुछ पढ़े थे, 2x + 1 3x + 2 4x + 2 और इसको हम px = 2x + 1 ऐसे करके डिनोट करते थे। और इसका डिग्री क्या होता था, इसका डिग्री होता था 1। इसका डिग्री क्या होता था, 1 होता था। तो हम लोग 9th क्लास में बस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। तो हम आज कुछ और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल को डिटेल्स में जानेंगे। ओके देखो अगर पॉलिनोमियल्स ये जो पार्ट्स और टर्म्स, इसका कुछ कंडीशन होता है। देखो बच्चों, अगर 2x + 1 है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं अगर 2x/2 ऐसे करके लिख दूंगी तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ओके लेकिन देखो अगर मैं ax/b ये लिख दूंगी तो क्या एक पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि टर्म्स का कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, वो बस प्लस और माइनस सिंबल से, जो पॉलिनोमियल है वो बस प्लस और माइनस सिंबल से अलग होते हैं, उसके अंदर इनटू या डिवीजन नहीं आता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1/√x लिख दूंगी तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके अगर मैं यहाँ पे ax × b लिख दूंगी तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो टर्म्स का क्या कंडीशन है कि वो दो टर्म्स उनके बीच में प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा, उनके बीच में इनटू और डिवाइड नहीं आता है। तो ये हो गया टर्म्स का पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन हमारा है कि जो भी पार्ट्स होता है, मतलब देखो 2x + 1 ये क्या है, x एक क्या है, वेरिएबल है। अभी हम जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ओके उससे पहले ये जान लो, देखो x एक वेरिएबल होता है, इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो टर्म्स क्या बोलता है, पॉलिनोमियल्स का कंडीशन क्या है कि जो भी टर्म्स का एक्सपोनेंट होगा, जो भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ताकि मतलब हम यहाँ पे 2x⁻1 नहीं लिख सकते। ओके तो अभी हम जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखी 3x + 1 और 2x + 1 ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया। ओके तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। देखो वेरिएबल वो है जो हमारे दूर के रिश्तेदार चाचा चाचा जी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आता है अगर हम अच्छे करते हैं तो जाके बाहर बोलते हैं कि देखो मेरा भतीजा या भतीजी ने अच्छा किया है। लेकिन जब हम खराब रिजल्ट करते हैं तो हमको आके सुना देते हैं। वो होते हैं क्या, वेरिएबल्स। वो क्या होता है, वक्त आते ही वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे x हमारा उस टाइप का वेरिएबल है। और कांस्टेंट कौन होता है, हमारे जो माता पिता है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जितना भी कंडीशन है, जो भी वो कभी हम गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कभी घर से नहीं निकालते हमको। तो यहाँ पे 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि देखो 3 यहाँ पे भी 3 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3 ही रहेगा और दिल्ली में जाके 3 ही रहेगा, उसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन x का क्या होता है, अगर हम x के जगह पे 0 डाल दे तो ये वैल्यू अलग ही देगा, 1 दे देगा। x के जगह पे 1 डाले तो अलग वैल्यू दे देगा। तो x क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में फर्क पता चल गया होगा। अभी देखो
अभी हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है। देखो, पहला होता है मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म जिसमें होगा 2x हो गया, हमारा 3x हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, हमारा मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब 2x + 1, 3x + 1, 2x + 2, ये सब क्या है, बाइनोमियल है। और तीसरा है ट्राइनोमियल। ओके, ये क्या होता है, 3 पद होता है, 2x + x + 3, 2x + 5, ये सब क्या होता है, ट्रायोनोमियल। ओके, और ये हो गया हमारा टर्म्स के हिसाब से। अभी पावर के हिसाब से देखेंगे, नोमियल्स, पावर्स के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो पावर्स के हिसाब से पहला क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब उसका पावर क्या होता है, 2x, हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2x, 2x + 1, 5x + 1, 3x + 2, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर दूसरे में आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, 2x² + 2x + 3, 3x² + 5x + 4, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड में है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो 3x³ + 2x² + 6x + 1, मतलब x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, यहाँ से तुम लोग बता सकते हो कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो कोई भी पॉलिनोमियल का अगर px एक पॉलिनोमियल है, अगर उसका हाईएस्ट डिग्री, देखो x का जो एक्सपोनेंट है, अगर उसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट में 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर उसका 2 है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी देखो, अभी हम जानेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखी px = x - 2, px = x - 2, इसका जीरो क्या होगा, देखो यहाँ पे जीरो लिखा है, कहीं कहीं पे तुमको रूट्स आ जाएगा और कहीं कहीं पे तुमको सॉल्यूशन भी दे देगा। तो घबराने की बात नहीं है, किस बुक में जीरोस आ जाता है, किस बुक में रूट्स आ जाता है और किसी में सॉल्यूशंस आ जाता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, px = x - 2, इसका हमको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगी, x के जगह पे क्या डाल दूंगी, 2 डाल दूंगी, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो 2 हमारा क्या है, 2 यहाँ पे हमारा जीरोस ऑफ px = x - 2 है। तो हम अभी क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जीरोस वो नंबर है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल पे डालें तो उसको होल पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल और सॉल्यूशंस ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो, इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो कैसे होगा, ये तो हमारा ग्राफ है, पता है x, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। देखो हम क्या करेंगे, y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेट y = x - 2। ओके, देखो x हो गया, y हो गया। देखो तुम लोग ही बोलो, x के जगह पे हम अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों निकल गया। तो देखो x जब 0 है, y का वैल्यू कितना है, -2, तो y - 2 यहाँ पे। ओके, x जब 0 है तो y क्या है, -2। देखो x जब 2 है मतलब यहाँ पे, तो y कितना है, 0 है, तो वहाँ पे ही रहेगा। ओके, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, देखो तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो जब भी हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसे देगा, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को
एक ही बार कट करेगा, कट वंस। ओके, देखो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है। ओके, तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो कितना हो सकता है, जितने बार कट करेगा। एक बार कट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर पॉलिनोमियल है एक ही बार कट करता है, तो जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक भी बार भी नहीं कट कर सकता है। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, इसका जीरोस जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक बार कट कर सकता है और मिनिमम एक भी बार भी नहीं कर सकता है। जितना वो कट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। जैसे देखो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जीरो क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी देखो, अभी हमारा सेकंड क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम अभी पढ़ रहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ओके, ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ओके देखो, अभी अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और ग्राफ को देख के हमको पता चल जाएगा कि उसका कितना जीरो निकला है। तो हम बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। y कितना लेंगे हम, y लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, x के लिए और y के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो x अगर -1 है तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू -1 -4, तो 1 + 3 -4, तो क्या हो गया, 0। ओके, -1 के लिए 0 और -2 के लिए कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 और -4, 4 + 6 -4, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम अगर 0 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 -4, तो -4 हो जाएगा। 1 के लिए लेंगे तो 1 - 3 -4, 1 - 7 -6, 2 के लिए लेंगे तो 4 - 6 -4, क्या हो जाएगा, 2 के लिए लेंगे तो 2 स्क्वायर 4 -3 इंटू 2 6 -4, तो क्या हो जाएगा, -6। 1 के लिए 1 - 3 -4। ओके, अभी देखो, अभी अगर हम 3 के लिए लिए तो 3 स्क्वायर 9 -27 -4, तो क्या निकल आएगा इसका वैल्यू, -4। ओके, फिर 4 के लिए लेंगे तो 0 और फिर लास्ट 5 के लिए लेंगे तो इसका वैल्यू 6 निकल आएगा। ओके, अभी देखो, इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 और 2, 2 बार ही कट कर रहा है। तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2 और मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम 1 नहीं तो 0। ओके, अभी देखो बच्चों, और एक बात है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, वो चाहे क्यूबिक हो या लीनियर हो या क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम आइदर असेंडिंग ऑर्डर में, उसका एक्सपोनेंट जो होता है, देखो इसका 2 क्या है, x का एक्सपोनेंट है, फिर क्या है 2x + 1, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2x + 2x² ऐसे लिख सकते हैं। देखो, इसका कंडीशन है कि आइदर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2x + 1 + 2x², ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके बच्चों, क्लियर। ओके, तो अभी हम जानेंगे क्यूबिक
पॉलिनोमियल। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसको लेके हम कैसे उसका जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x लेते हैं। ओके, तो इसका x और y निकालते हैं। तो x के जगह पे हम अगर -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -4 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 और ये +8, तो क्या हो गया, 0 हो गया। देखो अगर -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 +4 3 हो गया। फिर अगर हम 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे 0, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 1 -4 -3, अगर -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 +2 डालेंगे तो 8 -4 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का सॉल्यूशन। अगर हम इसको ग्राफ में देखें, देखो ग्राफ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू -2 मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पे y एक्सिस में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। ओके, x इक्वल टू जब -2, x जब -2 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है, y यहाँ पे ही रहेगा। x का वैल्यू जब -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, कुछ इस तरीके से, सॉरी ये -3 पे चला जाएगा, ऐसे करके कुछ आएगा। ओके, देखो तो इसका क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 और 3। जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है तो क्या होता है, उसका मैक्सिमम 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना बार ही तो उसका 0 निकलेगा, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 नहीं तो 1 नहीं तो 0। देखो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस कितना है, 3 है, और मिनिमम क्या है, 2 1 और 0। ओके, हम इसको लेके एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है, तो वो बोला है द ग्राफ y इक्वल टू px। ओके, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया है। ओके, देखो सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, एक ही बार कट किया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, और उसको देख के हम कैसे एक पॉलिनोमियल का कितना 0 हो सकता है वो हम जाने। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का बाकी जितना भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको तुम करके लाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।